सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लोहे क्लिक पर करें। जंग लगते हुए देखा होगा, और अक्सर आपने ऐसा किस मौसम में देखा होगा? वर्षा ऋतु में या बारिश के टाइम पर, रेनी सीजन में आपने, या रेनी सीजन के बाद आपने देखा होगा कि जो आयरन की या लोहे की वस्तुएं होती है उसमें जंग लग जाती है। तो जो जंग लगना है, इसी पर आधारित आज का हमारा विषय है, संक्षारण या कोरोजन। होता क्या है कि जब भी कोई धातु अपने आसपास की एयर या केमिकल कहें, अम्ल वगैरह, या मॉइस्चर, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत संक्षारित होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो इस घटना को हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। मतलब यूं कहें कि कोरोजन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। अर्थात मेटल की सरफेस पर एयर, हवा, मॉइस्चर, नमी या अम्ल का अटैक, एसिड का अटैक, जिससे मेटल की सरफेस का क्या हो जाए, ग्रेजुअली क्षरण होने लगे या लॉस होने लगे। तो इस घटना को हम कहते हैं संक्षारण या कोरोजन। जो जंग लगना है वह भी एक संक्षारण का एक प्रकार है जो लोहे पर जंग लगती है। तो चलिए कुछ धातु संक्षारण या मेटल के जो कोरोजन है उसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो चांदी है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वैसे तो चांदी क्या होती है, बहुत हाईली अनरिएक्टिव है और बहुत ब्राइट शाइनी होती है, पर आपने चांदी के ऊपर काली परत, जैसे पुराने चांदी के आभूषण वगैरह या ज्वेलरी वगैरह को आपने देखा होगा तो उसके ऊपर कुछ काली परत सी चढ़ जाती है। तो एक्चुअली वो क्या है, इसका कारण यह है कि जो देखिए यहाँ कुछ चांदी के सिक्कों पर आप देखिए इस तरह से ये काली परत हो गई है। तो इसका कारण क्या है कि जो ये सिल्वर अर्थात चांदी जो वायु में उपस्थित जो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है, मतलब चांदी का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बनाना इसका कारण है। मतलब क्या होता है कि चांदी लंबे समय में वायु में जो उपस्थित सल्फर है उसके साथ अभिक्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना देती है। तो ये हाईली अनरिएक्टिव होने के बावजूद भी इसकी ब्राइट शाइनी सरफेस पर काली परत चढ़ जाती है। ऐसा बहुत लंबे अंतराल में होता है। दूसरा उदाहरण है तांबे के ऊपर हरी परत का जमना। यह आपने देखा होगा कि जो तांबे की जो वस्तुएं होती है, ये सिक्के वगैरह आपने देखे होंगे, उन पर भी आपने देखा होगा कि हरी परत सी जम जाती है। तो कॉपर या तांबा जब वायु में उपस्थित आर्द्रता, मतलब आर्द्र वायु जो कहें, मॉइस्ट एयर होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी भूरे रंग की जो चमक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली ये जो हरे रंग की परत होती है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। कॉपर भी वैसे तो कम रिएक्टिव है, इसलिए जो संक्षारण या कोरोजन होता है वो बहुत धीरे धीरे लंबे अंतराल में होता है। तो यहां हमने देखा कि चांदी के ऊपर ये सल्फर के कारण ऐसा हुआ था, तो यहां हमने क्या देखा कि ये तांबे के ऊपर हमने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये हरी परत आई है। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत। अब जो बहुत फेमस एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है जंग लगने का, तो लोहे के ऊपर जो लालिमा लिए हुए भूरी परत आती है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो संक्षारण दैनिक जीवन में देखने को मिलता है वो होता है लोहे का संक्षारण, अर्थात लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, देखिए आप ये यहां देखिए जंग लगना, ये रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु या मॉइस्ट एयर में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की लालिमा लिए हुए
फ्लेकी परत जम जाती है, जिसे जंग लगना अर्थात रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड की लालिमा युक्त भूरी परत होती है, जिसे हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। आयरन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और पानी अर्थात वायु की नमी से इसमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है। देखें इसको, इसकी थोड़ी इक्वेशन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम लेंगे कि आयरन, ऑक्सीजन और ये पानी, ठीक है, मतलब आयरन, ऑक्सीजन और पानी अर्थात वायु की नमी से, ये देखिए इस तरह से ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जंग या रस्ट कहते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा 4Fe + 3O2 + 2XS2O। तो ये बनेगा 2Fe2O3.XS2O, जहां पर ये जो जंग का हमारा जो सूत्र है या फार्मूला है 2Fe2O3.XS2O, जहां X ये पानी के, जो पानी कितना इसमें है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी मात्रा निर्धारित या निश्चित नहीं है। तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आपका जंग के रूप में इस गाड़ी के ऊपर, या आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं के ऊपर ये जंग लगता है। तो संक्षारण या कोरोजन के कारण आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट की उम्र जो है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है, और ये उसकी चमक को खत्म करता है और उपयोगिता और मजबूती पर भी ये बुरा असर डालता है। तो चलिए जंग को रोकने के या संक्षारण को रोकने के उपाय देखते हैं। तो संक्षारण को रोकने के हमारे उपाय हो सकते हैं। हम सबसे पहले उपाय पर अगर चर्चा करें तो पेंट करके या बाय पेंटिंग भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। तो धातु की जो सरफेस होती है, मेटल की जो सरफेस होती है, विशेषकर लोहे आदि को पेंट करके संक्षारण से हम बचा सकते हैं। इससे एयर और जो मॉइस्चर होती है वो धातु के सरफेस या सतह के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। तो एयर या मॉइस्चर जब कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो जैसे रेलिंग्स हैं, खिड़कियों के ग्रिल हैं, लोहे के पाइप है, रेलवे के कोच, कार की बॉडी, इन पे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो वो संक्षारण को क्या करता है, रोक देता है, क्योंकि इससे एयर और मॉइस्चर जो है धातु की सरफेस अर्थात सतह के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। आप इसमें बाय ऑयलिंग या कहें कि तेल लगाकर भी आप टूल्स व मशीन को तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर भी संक्षारण से बचा सकते हैं। तो बाय ऑयलिंग और बाय ग्रीसिंग भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण को रोकने का एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जो हमारा उपाय है वो है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन करके भी आप संक्षारण को या कोरोजन को रोक सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये हम इस तरह से पिघला हुआ जस्ता लेते हैं और पिघले हुए जस्ते में लोहे की वस्तुओं को डुबोकर अर्थात लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कर देते हैं। तो ये पिघले हुए जस्ते में लोहे की वस्तुओं को हम डुबोते हैं, आयरन की वस्तुओं को डुबोते हैं, और फिर क्या होता है, लोहे पर वो जस्ते की या जिंक की पतली परत चढ़ जाती है, और जिसे हम गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। तो जो नम हवा होती है उसके संपर्क में जिंक धातु जो है वो संक्षारित नहीं होती है। तो बाल्टी, ड्रम, डस्टबिन में जो आयरन शीट हम यूज़ करते हैं, बाल्टियों में, ड्रम में, डस्टबिन में जो आयरन शीट यूज़ होती है उस पर जस्ते की परत चढ़ती है। अब सवाल यहाँ ये उठ सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको इसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, इसकी परत को इसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो एक्चुअली उसका कारण क्या है कि ये जस्ता क्या करता है कि वायु के संपर्क में जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जो फिर एयर को पास नहीं होने देगा। तो जब एयर को पास नहीं होने देगा तो आयरन के ऊपर तो जिंक की कोटिंग है और वहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया है, वो एयर को आयरन तक पहुँचने ही नहीं देगा। तो फिर क्या होगा कि इस हार्ड जिंक ऑक्साइड के कोटिंग के कारण आपका आयरन या लोहा सुरक्षित रहेगा। तो यशद लेपन करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। क्या है यशद लेपन? कि जो लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें पिघले हुए जस्ते में डुबोकर अर्थात लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है। और टीन या क्रोमियम का लेपन करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं, मतलब टीन और क्रोमियम की प्लेटिंग करके भी ऐसा हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा हम जानते हैं कि जो
एक धातु पर दूसरी धातु की जो परत होती है या थीन लेयर को आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे भी आप जंग से बच सकते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग का आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों ने हमारे जो दैनिक जीवन में देखा होगा, जो आजकल नल बड़े चमकीले से दिखाई देते हैं, तो ये क्रोमियम प्लेटिंग का ही हमारा लाजवाब कमाल है। साथ ही मिश्र धातु या एलॉय बनाकर भी, मिश्र धातु तो आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं का होमोजीनियस या समांगिक मिश्रण होता है मिश्र धातु, तो उसे बनाकर भी हम जंग से बच सकते हैं। जैसे हम लोहा, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बना लें तो भी हम जो कि संक्षारण के प्रति उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, तो भी हम जंग से बच सकते हैं। तो इस तरह से संक्षारण के रोकने के उपाय हैं कि आप पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, टीम क्रोमियम लेपन करके, मिश्र धातुएं बनाकर आप संक्षारण से बच सकते हैं। धन्यवाद।